जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। छोटे बच्चों को मधुर मधुर प्यार। तब मैं आज एक कहानी लेके आई हूँ। शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए। आप लोग की कृपा से हम भी आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण। देर न करते हुए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक डाकू था। डाकू से कैसे भक्त बना उसी के बारे में मैं कथा सुना रही हूँ। तो वह डाकू था, रास्ते पर रहता था और जो कोई भी उधर से गुजरता था उसका सारा सामान छीन लेता था। यदि कोई नहीं देता था तो उसको मार भी देता था, गला भी काट देता था। ऐसा करता था। उस पैसे से, उस धन दौलत से अपने परिवार का लालन पालन करता था। सब कोई मज़े में खाता था और ये पाप करता था। लेकिन पापियों का भी दिन कैसे घुरता है, ये प्रभु का लीला है। प्रभु का लीला भी किस पर कब ममता बरसेगा कोई नहीं जानता है। तो यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन नारद जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो डाकू नारद जी को रोक लिए। नारद जी बोले, मेरे पास क्या है जो लोगे, लेकिन तुम्हारे पास क्या है वो भी तो दिखाओ। तो डाकू बोला, मेरे पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है। तो नारद जी बोले, हमारे पास तो धर्म है और तुम्हारे पास अधर्म है। डाकू बोला कि अधर्म? धर्म और अधर्म किसको कहता है? बोला, अधर्म यही है कि जो तुम मार पीट के काट के किसी को लूटते हो, ये अधर्म हुआ। हम जो तुमसे बात कर रहे हैं भक्ति का, यह धर्म हुआ। और मालूम नहीं है तुमको, या धर्म करते हो तो इसका सज़ा तो मिलेगा ही। तो बोला कि क्या सज़ा मिलेगा? बोला, सज़ा मिलने के पहले कुछ पहले तुम यह बताओ कि तुम जो इतना अधर्म कर रहे हो और इसी अधर्म का पैसा तुम्हारा सारा परिवार खाता है, तो यह पाप हुआ ना? हाँ, पाप तो हम जानते हैं, पाप और पुण्य हम जानते हैं। डाकू बोला, तो यह पाप का भागी सिर्फ तुम हो कि तुम्हारा परिवार भी है? बोला, नहीं, जब हम इतना अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो इस पाप का जो जो खाता है वो भी पापी हुआ। तो नारद जी बोला कि ना, तुम्हारा पाप के कोई साथ नहीं देगा। बोला, ऐसा बात है? बोला, हाँ, तुम घर जाके पूछो कि तुम जो ये पाप करता है, इस पाप में वो लोग तुम्हारा साथ देगा? जब भगवान का छड़ी लगेगा तो डाकू गया अपना घर। सबसे पूछा, अपनी पत्नी से भी पूछा, हम जो पाप कर रहे हैं, ये जो हमको पाप लग रहा है, क्या मेरे पाप का जो बदला भगवान लेगा तो इसमें साथ दोगी ना? तो पत्नी बोली कि धर्म में साथ दे सकता है लेकिन पाप में नहीं। आप जानो, आपको कमा के खिलाना है, कैसे खिलाना है। पाप से करके खिलाते हैं तो कोई पाप में कोई देता है साथ ना? बेटा को पूछा, वो भी वही बोला। माँ बाप को बोला, बेटा धर्म दे सकते हो पर पाप में तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता है। तो डाकू बोला, इतना हम करके इतना सुखी तुम लोग को रख रहे हैं और पाप सिर्फ हम ही को लगेगा? बोला, हाँ बेटा।
ये पाप का भागी तुम हो, खाने वाला नहीं। वह डाकू का दिमाग खुल गया। बोला फिर हम पाप क्यों करें, और आ कर के नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। बोला प्रभु हमें बचाइए इस पाप से, कोई नहीं देगा मेरा साथ। सबसे पूछ लिए अब क्या करना है। तो हम जितना पाप किए हैं उससे ज़्यादा हम धर्म करना चाहते हैं। हमने जीवन में बहुत पाप किया है। बोला ठीक है, इस पाप का जीवन छोड़ के धर्म के जीवन में आना चाहते हो तो प्रभु का गुणगान करो और सच्ची कमाई करो, धर्म की कमाई। तो वह तो जानता ही नहीं था क्या करे। कौन सा मंत्र जपे जो मेरा पाप धुले। तो नारद जी बोलते एक छोटा सा मंत्र है, राम नाम। राम के नाम को जपो तुम्हारा सब पाप धुल जाएगा। अब वो राम, नारद जी बोले राम, तो वो बोलता था मरा। राम तो मरा। इस तरह करते 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 उसका मुंह पर फिर आ गया राम। राम को जपने लगा, प्रभु कृष्ण को जपने लगा, अच्छे मार्ग पर जाने लगा, सत्संग में जाने लगा, सच्चाई की कमाई करने लगा और उसका पाप धुलते चला गया। और एक दिन वो भी एक महात्मा के रूप में खड़ा हो गया। फिर गया घर, फिर सबसे पूछा क्या हमारे धर्म में साथ दोगे। सब बोला हाँ देंगे धर्म में साथ। तो सब मिल कर के कीर्तन भजन करने लगा, जिंदगी अच्छे से गुजरने लगा। इसलिए कहा जाता है सोच समझ के पाँव रखो। जब दिखाई दे रहा है कि एक जगह गड्ढा है, एक जगह ऊंचा है, तो हमको पैर कहाँ रखना है, ऊंचा में, गड्ढा में नहीं। जानबूझ के रखोगे तो गिर जाओगे। गलती से होता है तो प्रभु भी माफ़ करते हैं। वह जानता ही नहीं था, इसलिए प्रभु साथ दिए। वह धर्म अधर्म जानता नहीं था, वह गलत कर रहा था। अनजाने में हो गया तो भगवान भी क्षमा करते हैं, लेकिन जान के यदि कोई गलत करता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करता, नहीं करता है क्षमा। माँ बाप के सामने में बच्चा बिलक बिलक के रो रहा है। अधर्म का साथी कौन बनेगा, कोई नहीं। बहुत ऐसे दुनिया में है जो अधर्म करके अब पछताता है। इसलिए हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे बच्चों, माँ बाप का दिल न दुखाना, गलत रास्ते पर मत जाना। माँ बाप को बहुत तकलीफ होता है। अब के बच्चे टीवी देख करके तो समझदार हो गए। बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ के भी अनजान क्यों बनते हो बच्चे। अच्छे रास्ते पर चलो। 2 रोटी 4 रोटी नहीं खाएंगे, 2 रोटी, घी वाली रोटी नहीं खाएंगे, सूखी खाएंगे। हम 1000 वाली कपड़ा नहीं पहनेंगे, 200 वाली। लेकिन गलत मत करो। किसी चाहत की कोई चाहत दे, उसके पीछे मत दौड़ो, तुम्हें जाल में फंसा लेगा। जिस तरह पंछी को फंसाता है शिकारी, उसी तरह अधर्मी तुमको फंसा लेता है। फंसने के पहले सोचो, विवेक से काम लो।
सच्चाई पर चलो। यही सार है इस कहानी का। अनजाने में गलती हो गया तो प्रभु भी साथ दिए, एक महात्मा बन गया। जान के गलत करेगा, उसका हसरत क्या होता है सब कोई जानते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम कल एक अच्छी कथा लेके आएंगे। हम तो ही कहेंगे हर माँ बाप को बच्चे जब कुकर्म में चला जाता है माँ बाप का जीना बेकार हो जाता है। इसलिए सभी बच्चे से अनुरोध है, माँ बाप से भी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम कल कथा लेके आएंगे, मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।